हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की जो वीडियो होगी काफ़ी यूज़फुल होगी, बहुत अच्छी होगी और यूनिक होगी। बिल्कुल भी ये डिज़ाइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सच्ची में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इनको बहुत ही बचे कुचे कपड़ों से बनाया है, जो कि हमारे पास बिल्कुल वेस्ट में पड़े होते हैं या बहुत ही कम होता है। छोटा कपड़ा होता है हमारे पास, कभी साड़ी में से बच जाता है, या हम ब्लाउज नहीं सिलवाते हैं साड़ी का, या हमारे सूट के साइड से बच जाता है, या फिर हमारे सलवार की जगह हमने पैंट बनवा लिया है उसमें से बच जाता है। तो इस तरह के पीस हमारे पास बचे होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, कि उनका करें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कुशन कवर बना लिया, या कोई कवर बना लिया, टेबल कवर बना लिया, बस इस तरह के यूज़ में हम उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो पर हम उनसे कुर्तियाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए कोई आउटफिट भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बना सकते हैं, और ये डिज़ाइन ना बहुत ही यूनिक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको वैसे बोलती तो हूँ कि लास्ट तक देखना, पर आप लोग तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्किप करके ऐसे, और आप चेक कर लेंगे भाई ये ऐसे है। पर आपको प्रॉपर तभी समझ आएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये बना कैसे है, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो कोशिश करा कीजिए कि वीडियो को पूरा ही वॉच करें। आज की जो वीडियो है उसमें 6 डिज़ाइन दिखाऊंगी, और सारे ही मैंने बचे हुए कपड़ों से बनाए हुए हैं। जितने भी छोटे मोटे साड़ी में से, सूट में से इस तरह से बचे थे, उनको मैंने रिक्रिएट किया है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो वीडियो वॉच तो करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर हिट भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है, और यही मेरा मुझे एक हिम्मत देता है, और एक मुझे मजबूर करता है कि मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करने के बाद तो कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए। और चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। तो जो पहला डिज़ाइन है उसके लिए मैं पहले आपको सूट दिखाऊंगी कि जिसमें से कपड़ा बचा था। तो ये कुछ इस तरह का मेरा एक ब्रॉकेट का कुर्ता हमने बनाया था, और ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें में से कपड़ा जो बचा था उसको हमने किस तरह से यूज़ किया है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जब सूट बनाते हैं ना, तो इसका जो अर्ज था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, क्योंकि हमने फैब्रिक लेके बनाया था, कोई ऐसा कुर्ता नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें से साइड पे से काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हमारा बचा था। जितना भी बचा था, मतलब उसको हमने कैसे यूज़ किया, तो उससे हमने कुछ, ये जो कुर्ती है ना, इसमें जितना भी मटेरियल लगा है, सिवाय छुटपुट लेस के, जितना भी मटेरियल लगा है वो सारा ही बचा कुचा मटेरियल है। तो वो आप देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने जो भी यूज़ किया है वो, अब आप देखिए, ये जो कपड़ा है ये एक सलवार से बचा हुआ कपड़ा है, ओके। क्योंकि ये जो खड़ा खड़ा कपड़ा होता है तो उसमें हम ज़्यादा खुली सलवार नहीं बनाते हैं, तो ये वाला कपड़ा भी एक सलवार का बचा हुआ कपड़ा है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, अभी जस्ट मैंने जो कुर्ती दिखाई उसी से ही बना हुआ ये डिज़ाइनिंग किया है हमने। आप भी इसी तरह बचे हुए कपड़ों को डिज़ाइनिंग करने में यूज़ कर सकते हैं। और ये खुद एक कुर्ता है ना, ये वाला, ये भी एक बचे हुए सूट में से ही कपड़ा बचा था। मेरे पास 5.5 मीटर कपड़ा था एक पटियाला सूट बनाने के लिए, एक सलवार और कमीज बनाने के लिए। उसमें से जो कपड़ा बचा था वो इतना था कि ये मेरा फ्रंट का इतना पोर्शन आया, और बैक का मैंने पूरा पोर्शन ले लिया। तो बैक हमने कुछ इस तरह से सिंपल राउंड नेक के साथ प्लेन रखी है। तो डिस्कस करेंगे हम फ्रंट को। तो फ्रंट पे आप इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए बनाने का तरीका ये होता है कि आपको सीधा पेस्टिंग नहीं करनी है। आपको यहाँ पर मैंने दिखाऊंगी कि 3 नेक हमने बनाए हैं। ये 3 नेक है, एक नेक हमारा ये बनता है, एक पट्टी ये, और एक इसके बेस की, ये ट्रिपल नेक बनता है हमारा। और इसको बॉर्डर को हमने लेस के साथ ही तैयार किया है। जो भी कपड़ा, जिस तरह का भी आपका कपड़ा है ना, उसको इस तरह के लेसेस के साथ आप बना सकते हैं। और सेम ऐसा पैनल पर भी हमने सूट के ऊपर
कुछ इस तरह से लगाया है। तो ये पूरा सूट देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि बचे हुए कपड़ों से बना हुआ है। आप भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें कि लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि पता तो चलना चाहिए यार। ऐसी क्या बात होगी कि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट करके तो बताया करो ना, इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो एफर्ट्स दिया करो ना आप लोग। तो चलो ये देखते हैं, आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि ये हमारे 3 नेक हैं। ओवरलॉक से समझ आ रहा होगा, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला पीस हमारा अलग है। तो सारे ही कटिंग 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 करके छोटे छोटे टुकड़ों से हमने ये पूरा इसका चोली पोर्शन तैयार किया है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। स्लीव्स हमने इतनी ही रखी क्योंकि कपड़ा नहीं बचा था, और इसमें भी सेम हमने ये दूसरी कुर्ती के बॉर्डर कपड़े का यूज़ करके बॉर्डर बनाया है। और ये हमारा एक सिंपल सा और डिज़ाइनर सा कुर्ता तैयार हो गया। देखिए आप, इस तरह से आप भी किसी भी बचे हुए कपड़े को यूज़ करके और कुर्ते में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तो लगा ही है, और साथ में बिल्कुल ये नहीं लगा कि बचे हुए कपड़ों से बनाया है। तो चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट। सेकंड जो डिज़ाइन है वो भी मेरी एक साड़ी से और एक कुर्ते से बचे हुए कपड़े में से ही बनाया है हमने। तो लास्ट वीडियो मैंने एक कुशन कवर रीयूज़ की बताई थी आपको। कुशन कवर रीयूज़ में मैंने एक साड़ी को ऑर्गेनाइज करके दिखाया था। वो उस साड़ी में से हमारा कपड़ा बचा था। दरअसल वो साड़ी पूरी ऑल ओवर सेम थी, और ऑल ओवर सेम होने की वजह से मैं उसको सेम नहीं रखना चाहती थी। तो मैंने सोचा था कि हम इसमें से एक रेड ब्लाउज़ ले लेंगे, तो रेड ब्लाउज़ के साथ वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उसमें से जो कपड़ा बचा था तो उसको मैंने कैसे यूज़ किया। तो ये जो साड़ी है, आपने पिछली वीडियो में याद होगा, तो ये साड़ी कुछ इस तरह से थी। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं उस साड़ी की पिक भी इसमें आपको इंसर्ट करके दे दूंगी। तो ये साड़ी थी, साड़ी में से जो कपड़ा हमारा बचा था वो ब्लाउज़ पीस था। जो हमारा ब्लाउज़ पीस दिया होता है वो कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि रनिंग में ही ब्लाउज़ था। तो मैंने क्या किया था, 1-2 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया था ब्लाउज़ का, और उसको मैंने क्या किया, ऐसे विड्थ में ही फोल्ड कर दिया, आधा कर दिया। जैसा भी जो भी हमारा कैसे बताऊं, कोई भी चीज़ आपकी ऐसे लंबाई में है उसको आप ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। तो वो करके फ्रंट पीस हमने ले लिया, और जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन था वो हमारा बैक पर आ गया, है ना। इस तरह से फ्रंट का पीस ये हो गया, और बैक का हमारा ये हो गया। अब बात आई योक की, चोली पार्ट की। तो चोली पार्ट पे हमने एक सूट का ही बचा हुआ कपड़ा यूज़ किया है, और वो साइड से जो बच जाता है ना, कई बार स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं हम कि सिंपल स्लीवलेस कुर्ती हो और वो हम पटियाला के साथ पहनेंगे, या ऐसा कुछ सोच के बनाते हैं। तो उसी में से बचा हुआ था, उसमें हमने ऐसे सिंपल राउंड नेक दिया, बैक से भी दिया, और जो बचा था कपड़ा उसको हमने यहाँ पैनल पे लगा दिया। और ये पैनल हमने दोनों साइड पर ही तैयार किया है, सेम ऐसा ही। तो ये हमारा एक कुर्ता इस तरह से तैयार हो गया, और यहाँ पर हमने स्लीवलेस रखा, क्योंकि कपड़ा आप खुद सोच सकते हैं कि जो ब्लाउज़ में से बचता है, ब्लाउज़ का बनता है, वो इतना नहीं बच सकता कि आप चोली भी बना लें, पैनल भी बना लें और स्लीव्स भी निकाल लें। तो इतना फैब्रिक तो नहीं होता है। करीब आप लगा सकते हैं 1 मीटर हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं बचेगा। तो उसमें से आप यही बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और योग हमारा ये हो गया, योग भी हमारा दोनों साइड पर आया है, ऐसा नहीं है, दोनों साइड पर हमने तैयार किया है। सिंपल बॉट नेक टाइप का हमने शॉर्ट में गला बनाया है। इसको मैं पहनती हूँ स्कर्ट के साथ, एक मेरा रेड लहंगा है उसके साथ पहनती हूँ, तो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ आप पटियाला भी पहन सकते हैं। तो ये एक दूसरा कुर्ता हमारा एक बचे हुए कपड़ों से ही तैयार हो गया। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। आपके पास ब्लाउज़ पीस बचे हैं या पुराना कोई ब्लाउज़ है, उसको यूज़ करके भी आप इस तरह से कोई कुर्ता क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, और एकदम यूनिक और हट के डिज़ाइन हो जाता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो भी मेरा बचे हुए कपड़ों से ही है, और उसमें मैंने क्या किया है कि एक बार मैं एक कपड़ा मुझे काफ़ी दुकान पे ना पसंद आया था, और वो कम था, ज़्यादा नहीं था वो उसके पास, ऐसे 1.25-1.5 मीटर ऐसे ही था, बहुत कम था। तो मैं उसमें से कुर्ती प्रॉपर कुर्ता या कुछ और तो नहीं बना सकती थी। मैं जैकेट के पर्पज़ से सोचा था वैसे तो, पर मैंने वो ले लिया था। उसका प्रिंट वाइज मुझे काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लग रहा था।
तो उसको मैंने क्रिएट किया कुछ इस तरह से कि जो हमारा ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला प्रिंट था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको लिया और ये इस तरह से बनाया। जब हम इस अस्तर वाले कपड़े लगाते हैं ना, इनमें मैंने सब में उस वाले में मैंने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है, और इस वाले में मैंने सेंटून की लाइनिंग का यूज़ किया है। और जो मेरी ये वाला कुर्ता है, इसके अंदर लाइनिंग मैंने सिंपल कॉटन की लगाई है, और इसको मैंने बिल्कुल ऐसे, ये ऑरेंज कलर का कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था, तो मैंने यही यूज़ किया, और इसको सिर्फ मैंने यहाँ तक यूज़ किया है, जो कि मेरे इस पोर्शन में आता है। यहाँ पे मेरा ये आ जाता है, और स्लीव्स मैंने इतनी रखी, जो स्लीव्स का ये वाला पोर्शन है, इसको फोल्ड भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि कई बार आपके पास कुछ छोटी पट्टी बच जाती है, तो आपकी दोनों साइड पे एम्ब्रॉयडरी, मतलब पैनल टाइप का, सॉरी, हाँ, बॉर्डर वगैरह दिया होता है ना, किसी कपड़े में से दुपट्टा होता है या कुछ भी कपड़ा आपके पास बचा है इस तरह का, तो इसमें फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा था, ऐसा का ऐसे ही मैंने यहाँ दोनों पोर्शन से स्लीव्स निकाल दी, और जो बाकी कपड़ा बचा था उससे इस तरह से कर दिया। और ये वाली लेस मेरी स्टोन वाली लेस है, जिसको मैंने पेस्ट किया है फेविक्विक गम से, और नेक पीछे का रखा मैंने कुछ इस तरह से, और इसको भी मैंने पेस्टिंग की है, और यहाँ पर एक बटन लगा दिया है। यहाँ वाले पोर्शन में मैंने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये ब्लू कलर का जो कपड़ा है उसी में ही लाइनिंग यूज़ है, और इसको मैंने रखा साइड से बंद। ये कुछ राउंड शेप में है, राउंड शेप में दिया हुआ है, और इसको मैंने साइड से ना बिल्कुल बंद रखा है। और बंद करने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया है हमने, इस तरह से किया है, ऐसे बंद करने के लिए ऐसे सील नहीं दिया नीचे तक, कपड़े के ऊपर ही हमने इसको अटैच करके बंद किया है। तो ये कुर्ता भी काफ़ी अच्छा लगता है, और इसको भी मैंने एक अनारकली से लहंगा बनाया था, उसके साथ स्टाइल किया है। इसकी फ़ोटो मैं इंसर्ट करूँगी, वो आप देख लेना कि कैसा लगता है। और ये इस तरह से भी आप कुर्ता बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और पटियाला, ऑरेंज पटियाला के साथ आप बहुत अच्छे से पहन सकते हैं, लहंगे के साथ पहन सकते हैं, या कोई धोती सलवार के साथ। यहाँ से हमने हल्का सा राउंड में रखा है, स्ट्रेट नहीं है। और ये इस तरह से हमारा थर्ड आउटफिट तैयार हो गया। जो फैब्रिक है ना, वो उससे मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, दो चीज़ें बनी हैं, जो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसमें बता दूंगी। बहुत ही कटिंग में मेरे पास कपड़े बचे हुए थे, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ही बचे हुए थे, तो उससे मैंने डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश की है। और मैंने जो बनाया पहले में से, जो उसमें से दो पीस बनाए मैंने एक ही सेम फैब्रिक से, कटिंग में से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो मैंने कुछ एक इस तरह का मल्टी कलर का फैब्रिक था, जिससे मैंने जैकेट क्रिएट किया, सॉरी, जैकेट बनाई। जैकेट बनाने के बाद ये देखिए, उसमें मैंने फ्रंट का पोर्शन को पूरा ले लिया, यहाँ पर पूरा पीस ले लिया, और जो टुकड़े बचे हुए थे उसको मैंने यहाँ से जैकेट स्टाइल दिया, और ये यहाँ पर हुक लगा दिए, और कॉलर को मैंने बैन कॉलर में रखा, यहाँ से मैंने स्लीवलेस रखा। और टोटली मेरा ये जैकेट मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं, येलो सूट के साथ, किसी भी कलर के साथ ये वाला जैकेट आप स्टाइल कर सकते हैं। तो बचे हुए कपड़ों से जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, इस तरह के डिज़ाइन में पता है क्या होता है कि आपके पास अगर कोई सिंगल पट्टी भी है, तो एक पोर्शन आप वहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा पोर्शन आप वहाँ से निकाल सकते हैं। कोशिश करा करें कि पूरा निकालें। और एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप लाइनिंग वाली चीज़ निकालते हैं ना कोई भी, तो उसमें आड़ा तिरछा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लाइनिंग होती है ना, उसको आड़ा तिरछा कभी मत काटना, लाइनिंग को हमेशा उसके सही पोर्शन से ही काटना। कभी भी उसको ऐसे मत काट देना कि भाई यहाँ से निकल जाएगा वहाँ से। लाइनिंग अगर हमारी सही होगी ना, तो अगर आपका ऊपर वाला पोर्शन भी है ना, कोई भी फैब्रिक में, सूट में या ब्लाउज में, ऊपर वाला ना कभी भी आपको फिटिंग में दिक्कत नहीं देगा। लाइनिंग प्रॉपर तरीके से कटी होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाला कपड़ा अपने आप मैनेज हो जाता है। और रही बात इसकी, तो इसमें मैंने लाइनिंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जैकेट है, और जैकेट को आप किसी कपड़े के ऊपर ही स्टाइल करेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी पहनते हैं ना स्कर्ट के साथ, तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने इसको मजेंटा कलर की स्कर्ट के साथ पहना था, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी इसके साथ। तो एक तो ये बन गया। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ कि दूसरा मैंने क्या बनाया। इसको बनाने के बाद जो मेरे पास फैब्रिक बचा था, वो थोड़ा ही था, मतलब इतना ही था कि कोई 80 सेंटीमीटर इतना टाइप का ही था, 70 75 80 के बीच में था।
तो उसमें से मैं क्या बना सकती थी, या तो मैं उसको डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा खासा मोटा फैब्रिक है और एक ब्लाउज़ निकल सकता है। तो मैंने सेम फैब्रिक से एक पैडेड ब्लाउज़ बनाया और उसमें डोरी भी ऐसे ही कपड़े की ही लगा दी। और ब्लाउज़ को मैंने कुछ इस तरह से, बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा काम झाम है नहीं, सिंपल बैक हुक से ही बनाया इसको, क्योंकि यहाँ से काफ़ी मोटा सा फैब्रिक है तो यहाँ पे जिप में ना काफ़ी मोटा हो जाता, तो इसीलिए बैक हुक रखा और पैडेड रखा, सिंपल नेक रखा, सिंपल स्लीव रखी और लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की यूज़ की। उसमें लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर ब्लाउज़ में आप बहुत फिटेड पहनते हैं तो साइड से फटने का डर रहता है। ब्लाउज़ में मोस्टली हम लाइनिंग का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि यहाँ से छिड़कने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये इस तरह से सेम फैब्रिक से ही मैंने दोनों चीज़ क्रिएट की, जो कि काफ़ी अपने आप में ही खूबसूरत हैं। तो आप लहंगे के साथ, स्कर्ट के साथ इसको भी पहन सकते हैं और इसको भी। और नेक्स्ट जो आप देखेंगे ना, वो आपके पास अगर कोई साड़ी में से बचा हुआ कपड़ा है या आपके दुपट्टे में से बचा हुआ कपड़ा है, दुपट्टे में से तो क्या ही बचेगा ना, दुपट्टा है, तो उससे आप क्या बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है बनाना, कोई काम झाम नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। और आप इस तरह से एक बचे हुए साड़ी का फैब्रिक था जिसमें से ये बचा था, उसी में से ही मैंने, मतलब साड़ी में से ही लहंगा बनाया था और लहंगे में से ही कपड़ा बचा था, उसमें से मैंने ये एक काफ्तान क्रिएट किया, जो कि शॉर्ट है काफ़ी, कुर्ता से जीन्स और डेनिम वगैरह के साथ पहनने के लिए एक काफ्तान बनाया। और उसका नेक मैंने ऐसे स्क्वायर रखा। और ये जो लेस देख रहे हैं ना, ये लेस है, कोई ये काम नहीं हो रखा है, ऊपर से सिलाई से पता चल जाएगा आपको, लेस लगाई हुई है इसके ऊपर। तो आप इस लेस को लगा भी सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काफ्तान भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बचे हुए कपड़े से। इसमें मैंने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया, इसको आप स्पेगडी के साथ पहन सकते हैं, बहुत स्मार्ट लुक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरह वेयर कीजिए और ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। तो आप इस तरह से ब्लाउज़ पीस बच जाते हैं, उसमें से भी बना सकते हैं। और उसमें थोड़ी लेंथ कम निकलेगी, क्योंकि आप इस तरह से फोल्ड करके उसको बनाएंगे तो शॉर्ट होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा अगर दुपट्टा वगैरह है उसमें से आप ये वाला बना सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थे मेरे कुछ आइडियाज़, जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, जो मुझे बताते हैं, जो मेरी वीडियो को अब लाइक करते हैं और जो मुझे सच में मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से, तो उनके लिए सच में थैंक यू सो मच। और जो नहीं करते, प्लीज़ अगर आपको वीडियो वॉच करते हैं, पसंद करते हैं, तो ज़रूर ज़रूर आप बता सकते हैं, उसमें कोई भी खर्चा भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर हिट ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।